हाजिर कंधे। वे अरुण साहब अपने आप को भाग्यशाली समझते थे। कारण यह था कि उनके दोनों बेटे IIT करने के बाद लगभग 1 करोड़ के वेतन पर अमेरिका में नौकरी कर रहे थे। अरुण साहब जब सेवानिवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक बेटा भारत लौट आए और उनके साथ ही रहे, परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई बेटा भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने अरुण साहब को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। अरुण साहब अपनी पत्नी किरण के साथ अमेरिका चले गए, परंतु उनका मन वहां बिल्कुल नहीं लगा और वे भारत लौट आए। भारत में रहने के दौरान दुर्भाग्य से अरुण साहब की पत्नी को लकवा मार गया और पत्नी पूर्णतः पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रायः नित्य कर्म से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई देने आदि का संपूर्ण कार्य अरुण साहब के भरोसे था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। अरुण साहब पूर्ण निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का निर्वहन कर रहे थे। एक रात्रि अरुण साहब ने दवाई वगैरह देकर किरण को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गए। रात्रि के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से अरुण साहब की मौत हो गई। पत्नी प्रायः 6 बजे तक जागी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर नित्य कर्म से निवृत्त होने में उनकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को जब काफी समय हो गया तो उनको किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूंकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी, उन्होंने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंचे। उन्होंने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। किरण समझ गई थी कि अरुण साहब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज देकर बुलाना भी उनके बस में नहीं था। घर पर और कोई सदस्य भी नहीं था। फोन ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए स्वयं को घसीटते हुए फोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद वह फोन तक पहुंची और उन्होंने फोन के तार को खींचकर उसे नीचे गिराया। पड़ोसी के नंबर को जैसे तैसे लगाया। पड़ोसी भला इंसान था। फोन पर कोई बोल नहीं रहा था, पर फोन बार बार आ रहा था, अतः वह समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाजा तोड़कर सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा कि अरुण साहब पलंग पर मृत पड़े थे तथा पत्नी किरण टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। पहले अरुण साहब और फिर किरण की मौत हुई थी। जनाजा दोनों का साथ साथ निकला। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु वो कंधे मौजूद नहीं थे जिसकी माँ बाप को उम्मीद थी। शायद वे कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार के साथ अति महत्वाकांक्षा से पहले ही दबे हुए थे। किसी ने कहा है, लोग बाग लगाते हैं फल के लिए, औलाद पालते हैं बुढ़ापे के लिए, लेकिन कुछ ही औलाद अपना फर्ज निभा पाते हैं। इसलिए किसी कवि ने लिखा है, मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की। चांद सितारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे। अगर दे सको शिक्षा, दो तुम इन्हें चरण छू लेने की। जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे, रिश्ते वही निभाएंगे। अर्थात हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो सफलता तो प्राप्त करें, साथ ही अपने परिवार, अपने माता पिता